देखो, एक अपने ही घर की बात बता रही हूँ। मेरी बेटी है, उसको एक बार बड़ा ही शौक़ किया कि मैं भी बास्केटबॉल खेलूँ, मेरा भी स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन हो जाए तो मैं भी मम्मी बहुत अच्छा से खेलूँगी और मुझे भी प्राइज़ और मेडल मिलेगा। मैंने उसको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला जहाँ बास्केटबॉल सिखाया जाता था, जो घर के ही नज़दीक था, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बेटी ने वहाँ ज्वाइन तो कर लिया। अब 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, वो अभी भी हमसे कंप्लेन कर रही है कि मम्मी हमको तो बॉल अभी भी नहीं से पकड़ने ये लोग देते हैं, अभी भी मुझे सिर्फ और सिर्फ फील्ड के चक्कर लगवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। मैं कब बॉल को नेट में डालूंगी, उछल उछल के डालूंगी। क्योंकि बच्चे की जो नेचर होती है ना, क्या होती है, वो एक्चुअल चीज़ को नहीं देखता है। अब क्रिकेट खेलेगा तो उसको लगेगा कि हम भी सीधे चौका छक्का ही मारना शुरू कर दें। और जो कोच होते हैं पहले खूब मेहनत करवाते हैं, जो मेहनत करवाते हैं उसके पीछे जो टेक्निक होती है कोच की, गुरु की, वो क्या होती है कि आपके फिजिकल शरीर को बहुत ही मजबूत करना। जब आपका शरीर, फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, तब फिर आप बल्ला भी उठा पाओगे, फुटबॉल को भी किक कर पाओगे और बास्केटबॉल के बॉल को भी उछल के नेट में डाल पाओगे और अपने टीम को जिता पाओगे। धीरे धीरे मैंने बेटी को समझाना शुरू किया कि देखो, सर तुम्हारे बॉडी को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, तब तुमको वो बास्केटबॉल की जो कोर्ट है, टीम है, इसमें तुमको सीधे डालेंगे ताकि तुम भी इनकी तरह उछल सको और बॉल को उठा उठा के नेट में डाल सको। देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारे लाइफ के साथ ना हर पल यही लॉ काम करता है। हमारे जीवन में भी ना भगवान हमको हमेशा देता है दुख। हमको लगता है कि भगवान दुख ही दे रहा है, ये रिश्तेदार तंग कर रहे हैं, परिवार तंग कर रहे हैं, पड़ोसी तंग कर रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं तंग ही हो रहे हैं। एक्चुअल में भगवान तंग नहीं करता है, ठीक है। भगवान उस इंसान की सही टेस्टिंग करता है कि जीवन के संघर्ष में ये सफल होगा कि नहीं, ये जीवन के संघर्षों को झेल सकता है कि नहीं। इसलिए भगवान उसके माथे एक के बाद एक कष्ट देता है। और जो इंसान देखोगे ना, एक्चुअल मामला में, सही मामला में कष्ट झेलता है ना, ठीक है, उसका जो पर्सनालिटी है, माइंडसेट है, वो अलग तरह से निखरता है। और ऐसा ही इंसान जो होता है ना, दूसरे के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी आवाज़ मुख से नहीं आ रही है, आत्मा से आवाज़ आ रही है। और आत्मा से आवाज़ जो आती है ना, वो सीधे निकलती है। वो श्री कृष्ण बैठ के मुखमंडल से बोलते हैं। माउथ तो सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, बोलने का एक साधन मात्र है। कुछ लोग जो होते हैं ना, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, उनकी बातों से सर में दर्द हो जाता है। हम लोग कन्नी काटते हैं कि अच्छा, ये XYZ रिश्तेदार आ रहे हैं ना, इनका काम ही है बोलना, धीरे से सरक लो प्रणाम करके, नहीं तो ये सर खा जाएंगे और सारी मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर देंगे। और वहीं कुछ लोग बोलते हैं ना, तो लोग उनके पास बैठते हैं कि ये इंसान की जो हर शब्द होते हैं ना, मोती होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की गहराई उसमें छुपी होती है। और ऐसे लोगों से लोग जुड़ना भी चाहते हैं, बातें भी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ आत्मा से आ रही है। और आत्मा से आवाज़ देखो तब आती है जब आपने जीवन के संघर्षों से रूबरू किया है, अपने आप को जीवन के संघर्षों का सामना किया है, तब आपकी बुद्धि भी खुलती है। बहुत लोग देखोगे बुढ़े हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बुद्धि कुंठित है। अभी भी उनकी बातों में कोई दम नहीं है, अनुभवहीन बात करते हैं, इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं, सिर्फ आइडियलिस्टिक कोरी बातें करते हैं। 2-4 अच्छी बातें कहीं धार्मिक किताब में, गीता में, पुराण में, धर्म ग्रंथ में पढ़ लेंगे, सुन लेंगे और सबको प्रवचन देना शुरू करेंगे। जब आप बोलते हो कोई भी बात ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखा करो, सामने वाला ये देखता है कि उस बात के अनुरूप आपका आचरण है कि नहीं, आपने अपने कैरेक्टर में, लाइफ में उस चीज़ को उतारा है या नहीं, या सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं भीड़ में तो चलो हम भी शामिल हो जाते हैं। बहुत लोग इसी चीज़ में खुश रहते हैं कि हम बहुत बोलते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, हाँ, लोग हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं। बेसिकली जो लोग आप पे ना ताली बजाते हैं, वो बेसिकली आपकी मूर्खता पे ताली बजा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, आपके बात का कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ सेंस ही नहीं है, आधारहीन बात आप करते हो। आप बिल्कुल पप्पू बन के बोले जा रहे हो। बात बोलो तो नाप तौल के बोलो। और इंसान देखो, नाप तौल के तब बोलता है ना, जब जीवन की वास्तविक समस्या को वो ओवरकम करता है। हर के लाइफ में समस्या आती है, इसलिए देखो, जब समस्या आए ना, तो ना भाग्य को कोसो, ना अपने आप को कोसो, ना कर्म को कोसो, ना ऊपर वाला को कोसो, किसी के मत कोसो। बस ये समझो कि आपको एक प्रश्न पत्र दिया गया, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन दिया गया, अब आपको सॉल्व करना है। बच्चे भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं ना, तो जितना हायर लेवल पे वो जाते हैं ना, उतना ज़्यादा उनको हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मिलता है। और जो उस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं, वही जो होते हैं वास्तव में सफल होते हैं। बहुत लोग आधा से ही लौट आते हैं कि हमसे नहीं होने वाला ये कंपटीशन। क्यों? क्योंकि उनका माइंड का वो पावर ही नहीं है, या उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने हिडन शक्ति को समझने की कोशिश ही नहीं किया, इसलिए वो लौट आते हैं, असफल हो जाते हैं। और जो लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं, वही सफल होते हैं। इसलिए जीवन की समस्या से मत भागो।